महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बुद्ध और उनके धम्म की बात कर रहे हैं और हमारा चौथा खंड चल रहा है धर्म और धम्म। इसके भी हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, बौद्ध जीवन मार्ग। और आज का जो हमारा विषय है वो है तीसरे भाग के 8वें अध्याय का विचारशीलता एंड बुद्धिमता। ये आज का हमारा विषय है और इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को करते समय जागरूक रहो और प्रत्येक काम को सोच विचार करके करो। हर विषय में अप्रमादी रहो, उत्साही रहो। तो यही बौद्ध जीवन मार्ग है, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है और जो विचारों पर जो निर्भर करता है, और अगर कोई इंसान बुरा बोलता है या अकुशल कर्मों को करता है तो दुख उसका पीछा करता है। लेकिन यदि कोई इंसान अच्छे विचारों का है, अच्छा बोलता है, अच्छे कार्य करता है तो सुख उसका पीछा करता है। इसीलिए निर्मल विचार वाले बनो, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो, क्योंकि दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने अकुशल कर्मों से अपने आप को उभारो, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो भी मनुष्य है यदि वो बुरा सोचता है, बुरे कर्म करता है तो उसको दुख का सामना करना ही पड़ता है। एक समय तक वो नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम पर वो दुख का सामना करेगा ही करेगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिस तरीके से एक जो जिस तरीके से छत को पूरी तरीके से नहीं पाटा गया और उसमें से बारिश का पानी आ जाता है, और इसी तरीके से यदि कोई अकुशल कार्य को करता है या उसके विचार अगर अच्छे नहीं हैं तो उसमें भी बुराइयां या अकुशल कर्म या विचार ऐसे ही पनप जाते हैं। जिस तरीके से एक ठीक से जो पाटी हुई जो छत है उससे जिस तरीके से बारिश का पानी अंदर आ जाता है, उसी तरीके से अकुशल कर्म और अकुशल विचार भी अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरीके से एक अगर ठीक से पाटी हुई जो छत है जिससे पानी नहीं नीचे आएगा, यानी कि जिससे बारिश का पानी अंदर नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो जिसके विचार निर्मल होते हैं, जिसने अपने आप को या अपने विचारों को संयत कर लिया है, उसके अंदर भी अकुशल जो कर्म है या अकुशल विचार हैं वो कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत बुद्ध आगे ये कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने विचारों, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने विचारों से ही पहचाना जाता है। अगर उसके विचार अच्छे हैं, यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वो सुख को भोगता है, और यदि किसी के विचार गलत है, यदि किसी के अकुशल कर्म है तो वो दुख को भोगता है। वो आगे कहते हैं कि जिसका चित्त जो है संयत रहता है उसमें राग कभी प्रवेश नहीं करता। और तथागत कहते हैं कि पहले मेरा चित्त जहां चाहे चला जाता था, लेकिन अब मैं अपने चित्त को ऐसे ही संयत रखूंगा जिस तरीके से एक मदमस्त हाथी को महावत अंकुश से वश में रखता है। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने इधर उधर जाने वाले चित्त को, क्योंकि जो मन है वो बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाता है, चंचल होता है। यदि किसी ने अपने चित्त को संयत कर लिया है, जो चंचल है, वो हमेशा सुख को प्राप्त करता है। तथागत आगे कहते हैं कि जिसका चित्त संयत होता है तो वो जिसका चित्त संयत नहीं रहता
और मतलब जिसके मन में गलत विचार होते हैं, कुशल कर्मों को जो करता है, वो जो आगे वाले जो भिक्खु हैं उनके धर्म का अनुसरण नहीं करता और जो धर्म का जानकार नहीं होता, वो हमेशा ऐसे ही हानि पहुंचाता है, अपने आप को ऐसे ही हानि पहुंचाता है जैसे कि एक शत्रु दूसरे शत्रु को हानि पहुंचाता है। लेकिन यदि किसी का चित्त संयत है, यदि उसने अपने चित्त को संयत कर लिया है, तो वो एक संयत चित्त यानी कि जो कुशल जो विचार हैं, अगर उसका मन में कुशल विचार है तो वो इतना ही सुख पहुंचाता है कि जितना कि ना तो उसकी माता पहुंचा सकती है, ना ही उसका पिता पहुंचा सकता है, ना ही उसके रिश्तेदार पहुंचा सकते हैं। जितना सुख उसका जो चित्त है, जो संयत जो चित्त है, यानी कि जो एकाग्र जो कर लिया गया है, जिसने अपने मन को, अपने चित्त को जिसने कंट्रोल कर लिया है, वो उसको सभी लोगों से ज्यादा सुख में बना देता है, उसके जीवन को सुख में बना देता है। इसीलिए इस जो पूरे चैप्टर का जो सार है वो यही है कि तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि यदि किसी ने अपने चित्त को संयत कर लिया है, यदि उसके मन में कुशल विचार हैं, क्योंकि विचारों से ही इंसान अपने आप के लिए सुख पैदा करता है और दुख पैदा करता है, तो यदि चित्त संयत है तो सुख को प्राप्त करता है, यानी कि यदि मन कंट्रोल में है तो सुख को प्राप्त करता है, और यदि मन कंट्रोल में नहीं है तो दुख को प्राप्त करता है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि विचारवान बनो और अपने जो चित्त को संयत रखो ताकि सभी दुखों से दूर रह सको। तो तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कि जिसका मन संयत नहीं है उसकी प्रज्ञा भी कभी ठीक से पूर्णता नहीं काम कर सकती, यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात होती है। और यही तथागत बुद्ध ने सिखाया कि मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम पहले भी जान चुके हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में। तो तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि मन को कंट्रोल करो, तभी सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी यही समाप्त होता है। एक नए अध्याय के साथ फिर से SM न्यूज पर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।